ओम नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपश्यना के अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र इगतपुरी पर। और मैं भी आ पहुंचा हूं इसी पावन धरातल पर जहां पर होने वाला है 3 दिवसीय लघु विपश्यना कोर्स, मतलब कि शॉर्ट कोर्स। सबसे पहले जान लेते हैं, यह कोर्स केवल उन साधकों के लिए है जिन्होंने पहले एक या उससे अधिक 10 दिवसीय विपश्यना कोर्स पूरा किया हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, कमरों का अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, आपकी पूरी की पूरी दिनचर्या किस तरीके से होती है, आपको किस दिन आना है, मतलब कोर्स किस समय शुरू होने वाला है, कब खत्म होगा, और इन सब के साथ में इस पूरे 3 दिन का अनुभव क्या कुछ रहने वाला है, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत वीडियो की। मित्रों, कई साधक लगातार 10 दिवसीय विपश्यना शिविर के लिए समय नहीं निकाल पाते। मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, एक विपश्यना शिविर करने के पश्चात हम सोचते तो बड़ा है कि अगली बार जरूर विपश्यना करने के लिए जाऊंगा, मगर व्यस्तता के चलते हम लोग समय निकाल ही नहीं पाते। इसीलिए 10 दिवसीय विपश्यना कोर्स के पश्चात साधक अपनी साधना को मजबूत बनाने के लिए, नियमित बनाने के लिए 3 दिवसीय लघु विपश्यना कोर्स, मतलब कि शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स बिल्कुल हमने जो 10 दिवसीय शिविर किया था उसका टाइम टेबल और इसका टाइम टेबल बिल्कुल एक जैसा ही होता है। आपको पूर्णतः नोबल साइलेंस, मतलब मौन में ही रहना होता है। बस यहाँ पर एक ही बात है, यहाँ पर जो हमारा 3 दिवसीय कोर्स होता है वो हमें धम्म हॉल में ही अटेंड करना पड़ता है। एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस 3 दिवसीय कोर्स के लिए हमें कोई भी शून्यागार नहीं मिलता, मतलब कि पगोडा के सेल हमें नहीं मिलते। दोस्तों, विपश्यना का जो पहला दिवस होता है वह जीरो डे कहलाता है। और इस जीरो डे पर सबसे पहले हमें दोपहर 2 बजे के पहले कोर्स ऑफिस पहुंचना होता है। मेरे सामने जो आप अभी देख रहे हैं यह है कोर्स ऑफिस। तो कोर्स ऑफिस में सबसे पहले पहुंचकर हमें हमारे नाम का रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके पश्चात हमारे पास जो भी कोई अमानत सामान होता है वो हमें अमानती केंद्र पर जमा करवाना होता है। अमानती सामान में जो हमारे पास मोबाइल होते हैं, या तो अगर आपके पास में कोई लैपटॉप है, आपका पर्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, आभूषण, कंठमाला, तावीज़, वे सभी हमें यहाँ पर जमा करवाने होते हैं। कई जगह पर अमानती केंद्र जो होता है वो कोर्स ऑफिस ही होता है। जैसे कि यहाँ पर जिस वक्त मैं आया हूँ, तो यहाँ पर कोर्स ऑफिस में ही हमने वो सारा सामान जमा करवाया था। रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ हमें रूम भी मिल जाते हैं। 3 दिवसीय कोर्स के लिए यहाँ पर शेयरिंग रूम दिया जाता है, मतलब कि एक कमरे में 2 साधकों को रहना होता है। कमरे बहुत ज़्यादा साफ-सुथरे, बहुत अच्छे से बेडशीट, तकिए, लिनेन, टॉयलेट, बाथरूम, गर्म पानी, सारी व्यवस्था होती है। एक और बात, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों का रेसिडेंट होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है पुरुष रेसिडेंट। इसी के साथ-साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर एक बंगलो मिला था जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये है टीचर्स रूम, मतलब यहाँ पर हमारे जो असिस्टेंट टीचर होते हैं वे यहाँ रहते हैं। और ये नज़ारा देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएँ यहाँ पर चल रही है। आने वाले 3 दिन के लिए इसी खूबसूरत वातावरण में हम लोग रहने वाले हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत यह व्यू हम अभी देख पा रहे हैं। और बिल्कुल टीचर्स का जो रूम है उसके बाजू में हम देख पा सकते हैं कि महिला रेसिडेंट भी वहाँ पर होता है। एक महत्वपूर्ण बात है, कोई भी पुरुष साधक महिला रेसिडेंट या तो फिर जहाँ महिला रहती हैं वहाँ पर जाने की उन्हें अनुमति नहीं होती। आने वाले 3 दिन के लिए हमें हमारा जो प्रीमाइसेस है वहीं पर साधना करनी होती है। ये हमारा चक्रमण का मार्ग होता है। जब धम्म हॉल से हम बाहर आते हैं तो कुछ समय के लिए हम यहाँ पर चक्रमण कर सकते हैं, मतलब कि पैदल चल सकते हैं। और ये वातावरण देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है।
बचपन की बहुत सारी यादें हैं जो अभी याद आ रही है। बचपन में कुछ इसी तरीके से हम लोग खेला करते थे, जहाँ पर ऐसी ही वादियाँ हुआ करती थी, ऐसी पेड़ पौधे, वैसा ही महसूस हो रहा है। एक और बात जो आपके दिमाग में आ सकती है कि इस 3 दिवसीय लघु शिविर में ऐसा क्या कुछ खास होता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि यह कोर्स केवल पुराने साधकों के लिए होता है। कोई नया व्यक्ति यह कोर्स नहीं कर सकता। इसमें शून्यागार मतलब सेल जो होते हैं वो हमें नहीं मिलते। हमें धम्म हॉल में ही बैठकर ध्यान करना होता है। पुरुष और महिला का आवाज़ पूरी तरीके से अलग होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें अनुशासन बहुत ज़्यादा सख्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यहाँ पर जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं। ध्यान में बहुत जल्दी मतलब तुरंत गहराई से हम लोग घुल-मिल जाते हैं, क्योंकि ये साधना करने वाले सभी पुराने साधक होते हैं। और जो हम लोग अभी रेसिडेंस देख रहे हैं, ये जितने भी कोई रेसिडेंट आप देख रहे हैं, ये सब पुरुष निवास है। यहाँ पर लघु शिविर के लिए सभी पुरुष रहते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक-एक रूम में 2 साधकों को अलॉटमेंट दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, विपश्यना के अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र पर कोई भी ध्यान शिविर करने के लिए जब आप आते हो, चाहे 10 दिवसीय हो, 20 दिवसीय हो, 45 दिवसीय हो, सबकी रहने की व्यवस्था बिल्कुल अलग-अलग है। तो यहाँ पर जो हम लोग शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, इसकी भी व्यवस्था पूरी तरीके से अलग है। अभी हम फिर से हमारा जो हमें बंगलो मिला है, उसी को हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं। लघु शिविर के पहले दिन रात 8 बजे से आनापान साधना शुरू हो जाती है। यह साधना अगले दिवस भी चलती है, और आने वाला दूसरा और तीसरा दिवस हमें पूरी तरीके से विपश्यना का अभ्यास करना होता है। धीरे धीरे हम साधना की गहराई में प्रवेश करते रहते हैं, और आने वाले समय में जो टाइम टेबल होता है, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सुबह 4 बजे से शुरू होता है, और यह टाइम टेबल दोस्तों रात को 8 साढ़े 8 बजे तक एज इट इज आने वाले 2 दिन ऐसे ही चलता है। तीसरे दिवस शाम को 5 बजे हमारा शिविर संपन्न हो जाता है, जिसके पश्चात हम हमारे घर जा सकते हैं। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे कोर्स खत्म हो जाता है, और 5 बजे तक हम पूरी तरीके से हमारे घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। ये है हमारे आचार्य का निवास स्थान। मतलब कि 3 दिवसीय लघु शिविर में अगर आपको कोई भी समस्या आती है, साधना संबंधी अगर आपके कोई सवाल है, तो आप दोपहर 12 बजे आचार्य निवास स्थान पर आकर उनसे सवाल और जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की वादियाँ, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का वातावरण, यहाँ की प्रकृति इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ठंडी हवाएँ चल रही है। यह हमारा चंक्रवण का मार्ग है। यह हमारा दोपहर का भोजन है, जो आपको सुबह 11 बजे से लेकर 11:45 के बीच में आने वाले 3 दिवस के लिए मिलने वाला है। यहाँ का भोजन, यहाँ का नाश्ता बहुत ज़्यादा सात्विक होता है। हे हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं हूँ अभी विपश्यना के अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र पर, और इस बार हम लोग आए हैं विपश्यना का लघु शिविर जो होता है, जिसे शॉर्ट कोर्स कहा जाता है, उसे करने के लिए हम लोग आए हैं। और बहुत ही खूबसूरत वादियों में हमें एक बंगलो मिला है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आने वाले 3 दिन हम यहीं पर रहने वाले हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारा नज़ारा है, आइए मैं आपको सामने से बताता हूँ। मैं अभी हमारे बंगले के पास बैठा हुआ हूँ सीढ़ियों पर, और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा नज़ारा।
अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और यहाँ पर बैठकर ये नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। हम यहाँ पर भी बैठ सकते हैं और यहाँ पर भी आप चाहे तो पालथी मान कर भी बैठ सकते हैं यहाँ पर। तीन दिवसीय लघु शिविर में जो हमने 10 दिवस में सीखा था, उस विपश्यना का बहुत ही गहरा अभ्यास हमें करना होता है। बिना किसी रुकावट के ध्यान सत्र लगातार चलते रहते हैं। गुरुदेव एस.एन. गोयनका जी के ऑडियो अभी भी मौजूद है, जिनके मार्गदर्शन में हम यह शिविर संपन्न करते रहते हैं। रूम से बाहर निकलने पर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर हवा इतनी प्यारी चल रही है। मुझे तो पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है और जब भी हवाएं पता चले तो मुझे लगता है पतंग उड़ानी चाहिए। और यहाँ पर वातावरण कुछ वैसा ही है, बहुत ही सुंदर। बड़ा मज़ा आएगा आने वाले 3 दिन यहाँ पर ध्यान करने में। पंछियों की किलबिलाहट, बिल्कुल आप प्रकृति की गोद में हो यहाँ पर। हमारे इस 3 दिवसीय लघु शिविर के तीसरे दिन, मतलब अंतिम दिवस, हमें सुबह 10 बजे एक साधना करवाई जाती है, जो कि होती है मैत्री साधना। हम पहले ही इसे जानते हैं। यहाँ पर भी समापन मैत्री साधना से ही होता है। मैत्री साधना के पश्चात हमारा मौन छूट जाता है। उसके पश्चात हमें हमारा अमानती जो सामान है, उसे हम लोग वापस ले सकते हैं। जिसके साथ-साथ हमें, अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो भी कोई बेडशीट होते हैं, पिलो, लेनिन होता है, वो भी सब कुछ आप रिटर्न करवा सकते हैं। इन सब के बाद में आप अगर चाहें तो टीचर से भी बात कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे के पश्चात आपका जो नोबेल साइलेंस होता है, मौन होता है, वो समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात आप हल्का भोजन कर सकते हैं और तकरीबन 4 सवा 4 के आसपास आपका कोर्स पूरी तरीके से संपन्न हो जाता है, जिसके पश्चात आप अगर चाहें तो अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। अंत में मैं अपना अनुभव आप सभी साधकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब से मैंने 7 दिवसीय सती-पट्ठान शिविर किया है, अभी तो मेरे तकरीबन 7 शिविर हो चुके हैं, और तब से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सुबह और शाम में 1-1 घंटा साधना कर पाऊँ। 1-1 घंटा तो मैं करता हूँ और जैसे भी समय मिले मैं समय निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने देखा है, यहाँ पर आकर जैसे ही मैंने 3 दिवसीय कोर्स पूर्ण किया, इतने गहराई से यह कोर्स आपके मन में बस जाता है। और मैं सबसे, आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप सभी भी 3 दिवसीय कोर्स, जो कि बहुत ही कम समय का होता है, यह आपको साधना में बहुत गहराई देने का काम करता है। जो लोग हर महीने, या तो फिर जो लोग हर कुछ महीनों में अपनी साधना को रिफ्रेश करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये कोर्स आप सभी के लिए बहुत अमूल्य है। मैंने खुद यही अनुभव इस कोर्स से किया है। जो पहले शिविर में, दूसरे तीसरे शिविर में हम लोग 10 दिवस में पाते थे, आप इसी 3 दिनों में इतना कुछ पाएँगे दोस्तों, जो आपके लिए कहना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने भी 10 दिवसीय शिविर पूर्ण किया है, तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी को कि आप सभी 3 दिवसीय लघु कोर्स ज़रूर करें। अब ऐसे लघु कोर्स हर सेंटर पर होते हैं, पूरे महाराष्ट्र में तो होते हैं, भारत में भी होते हैं, तो आप आपके नज़दीकी जो सेंटर है, वहाँ पर जाकर यह कोर्स अवश्य करें। अंत में इतना ही कहूँगा दोस्तों, भवतु सब्ब मंगलम, सबका मंगल हो।
सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।